तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं छोटू यादव मर्डर केस के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने तो ये सुना होगा छोटू यादव का नाम, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है छोटू यादव मर्डर केस। और आप लोग कई दिन से उसकी वीडियो भी देखते आ रहे हैं, कई रिपोर्टर भी वहाँ पे जा रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्टर जा रहे हैं और उन्हीं की वीडियो आप लोग देखते भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के अररिया जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। बिहार के अररिया जिले में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। लड़के की हत्या का आरोप लड़की के परिवार पर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने लड़के को धोखे से बुलाकर मार डाला। वारदात को लेकर हैरानी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लड़की मृतक युवक से 2 साल से मिली भी नहीं थी और अब वह कथित रूप से उसकी विधवा बनकर उसी के घर में रह रही है। क्राइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का कहना है कि लड़के का घर ही उसका ससुराल है। उसका दावा है कि मृतक के माँ बाप अब उसे यानी लड़की को अपना बेटा मानते हैं। अब आइए जानते हैं क्या है मामला। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र में 2 गांव हैं, बड़ौआ और रहरिया। दोनों युवक युवती के गांवों के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है। बड़ौआ के धीरेन्द्र यादव की 19 साल की बेटी आरती और रहरिया गांव के छोटू यादव 22 साल उम्र है के बीच काफ़ी समय से फ़ोन पर बातचीत होती थी। बताते हैं कि आरती का भाई छोटू से परिचित था, जिस वजह से आरती और छोटू के बीच भी बातचीत शुरू हो गई। खबर के मुताबिक धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि सब फोन पर ही हुआ। आरती कभी छोटू से मिली नहीं, धोखे से बुलाया और मार डाला। आइए जानते हैं। आरती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसके परिवार वालों को दोनों के संबंध की बात पता चल गई थी। पहले घर वालों ने इसका काफ़ी विरोध किया, फिर बीती 5 जुलाई को कहा कि दोनों की शादी करा देंगे, लेकिन पहले छोटू को बात करने के लिए घर बुलाओ। इस पर आरती ने छोटू को फ़ोन करके घर पर बुला लिया। जब छोटू आरती के घर पहुंचा तो यहाँ पर छोटू के भाई ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब छोटू आरती के घर पहुंचा तो यहाँ पर छोटू के भाई ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि उसके बाद आरती का भाई, पिता और जीजा उसे पीटने लगे। इस दौरान आरती को घर वालों ने दूसरे कमरे में बंद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी बीच किसी तरह आरती ने छोटू की बहन को फोन कर पूरी घटना बता दी। अगले दिन सुबह छोटू के गांव के काफ़ी लोग आरती के गांव में जाकर उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। इतनी भीड़ देखकर आरती के घर वाले घबरा गए। इसी बीच गुस्साए गांव वाले दरवाज़ा तोड़कर घर में घुस गए। उन्हें देखकर आरती के घर वाले घर के पिछवाड़े से निकलकर भाग गए। छोटू के नाखून तक उखाड़ लिए। क्राइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा के दौरान वहां मौजूद रहे कुछ लोगों ने बताया कि आरती के घर वालों ने छोटू के नाखून तक उखाड़ लिए थे। उसके हाथ पैर टूटे गए थे और जिस्म पर जलने के काले निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक वहां फर्श पर एक बिजली का नंगा तार भी नजर आया। इसके बाद छोटू को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान आरती छोटू के शव के पीछे अस्पताल पहुंच गई। उसने लोगों को बताया कि उसके भाई, पिता और जीजा ने छोटू की हत्या की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरती का जीजा फरार है। आरती का वो फैसला जिसने लोगों को हैरान कर दिया। आज तक से जुड़े शम्स ताहिर खान के मुताबिक छोटू का पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसके शव को उसके पिता अपने गांव ले जाने लगे तो आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और उनके साथ ही चल दी। यहाँ तक कि उसने छोटू के साथ चिता में जलने की भी जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया। छोटू के अंतिम संस्कार के बाद आरती ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा कि अब वो
उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने छोटू को मार डाला। अब वह ताउम्र उसकी विधवा बनकर रहेगी। छोटू के पिता उमेश यादव ने भी सारे गांव के सामने आरती को अपने घर में रखने की बात कही। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, वहां उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उमेश आरती को अपने घर ले आए। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी छोटू यादव हत्याकांड की। अररिया बिहार का ये हत्याकांड था। छोटू यादव को अपनी जान देनी पड़ी। तो क्या सोचते हैं आप लोग ऐसी घटना के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ही ऐसी ही क्राइम की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो एपिसोड वाइज हम वीडियो लाते रहेंगे अलग अलग क्राइम की। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।